CNN एजेंडा और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। रूठों को मनाने की कवायद, जी हां, मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में ये समीकरण भी फिट बैठ रहे हैं कि अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, रूठों को मनाने में जुट गई है। रूठों को मनाने के लिए बरस ये थी या सही समय है या अब ज़रूरत है संगठन की, क्योंकि सत्ता पर काबिज होना है। हमारे साथ संदीप सबलोग जी कांग्रेस से, प्रवीण नापित जी भाजपा से और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों को है सोचना है कि राजनीतिक दलों के सामने जब चुनाव आता है तो हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, शादी विवाह, जन्मदिन और ये बच्चे जब होते हैं उस समय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और जब उस समय कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वो अपने परिवार के रिश्तेदारों को सबको जोड़ने का काम करते हैं। और रिश्तेदार और हमारे परिवार के जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ अपनी किसी भी बात से थोड़ा बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन वो परिवार से दूर नहीं होते। यही स्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी की हो सकता है कि कार्यकर्ताओं का कहीं कोई सम्मान में कोई कमी रह गई हो, उनकी अपेक्षाएं रहती हैं और सबकी अपेक्षाओं को एक साथ पूरा भी नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है किसी की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई, तो थोड़ी बहुत नाराजगी लाजमी है। तो कांग्रेस में भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकती है। प्रवीण भाई ने एक बहुत अच्छी बात अभी की, मैं बड़े गौर से उनकी बात को सुन रहा था कि भाजपा के साथ साथ कार्यकर्ता का विकास हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 19 साल की सरकार में भाजपा के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़िया विकास हुआ है। जिसके पास साइकिल या मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज स्कॉर्पियो में घूमते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बेचारे जिनको मौका नहीं मिल पाया मलाई चाटने का, वो नाराजगी निश्चित रूप से सत्ता में है चुकी और उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी लाजमी उसी तरह है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मैंने आपसे बात की। लेकिन उनके सामने संकट बड़ा अभी महसूस कर पाया हूँ कांग्रेस की सरकार के खरीद फरोख्त को गिराने। नापित जी कुछ कह रहे हैं संदीप जी। नहीं नापित जी की बात को मैं सुनूंगा ना, बीच में नहीं सुन लीजिए ना। ये मलाई चाटने जैसे शब्दों का उपयोग ना करिए। बाकी आप बहुत अच्छे व्यक्ति, क्यों आप ऐसी आप फिर आगे डिबेट की दुर्दशा हो जाए। आप जो बोले मैं आपको सुनो समझ रहा हूँ। आपने ये बोला मैंने ये मलाई चाटना, ये शब्द ठीक नहीं है। चलिए ये मलाई चाटना ठीक है, इस शब्द को थोड़ा सलीके से शब्द को बोलते हैं जी। चलिए मलाई शब्द हटा दीजिए जी। सत्ता का लाभ और धन लूटने की बात जो है, ठीक है, उसकी लड़ाई चल रही है कि सरकार कुछ समय की बची है, कौन कितना धन लूट सकता है, कौन कितना जनता का शोषण कर सकता है। ये बात ठीक लगेगी आपको? ये शब्द में उपयोग कर लेता हूं। ठीक है, उनसे जवाब भी ले लेंगे। ठीक है, दूसरी बात तो अभी ये बोल रहे थे तो मैंने जो अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय सबसे बड़ा असंतोष उन जिलों में है जहां सत्ता के दलालों ने कांग्रेस को। अच्छा संदीप सबलोग जी चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि भाजपा में जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भाजपा की चिंता ज्यादा नजर आ रही है, कांग्रेस की नहीं नजर आ रही है आपको कि कांग्रेस में नाराजगी, असंतोष क्यों है? महेंद्र जी, कांग्रेस में दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा असंतोष या नाराजगी इस बात के लिए नहीं है कि हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है। लोग हमसे क्या अपेक्षा करेंगे? संगठन में पद की बात है तो पद हमारे यहाँ खूब आराम से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं। तो नाराजगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, एकजुट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जेपी अग्रवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। और दौरा कार्यक्रम आप देखिए, पिछले दिनों ग्वालियर में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बड़ा वहाँ पे कार्यक्रम किया और मंडल। तो आपके छोटे नेता तो छोड़ दीजिए, बड़े नेताओं में कितना संतोष है? कभी फेसबुक, ट्विटर आपने भी तो देखे होंगे संदीप सबलोग जी। बिल्कुल देखे हैं। कहीं चुनाव को लेके किसी भी तरह का कोई असंतोष हमारे नेताओं के बीच में आज नहीं की डेट में को संभाल के रखेंगे। देखिए, कांग्रेस में दिल भी बहुत बड़ा है और दर भी बहुत बड़ा है और जो लोग गए हैं उन्हें जाने का अफसोस हमें कतई नहीं है। अफसोस इस बात का है कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के जनादेश को पैरों तले रौंद के लोकतंत्र को खंडित करने का काम इन लोगों ने, बेईमानों ने किया है। इसलिए कांग्रेस को इस बात में बारे में दुख करने की जरूरत नहीं। प्रदेश की जनता ऐसा तो नहीं अभी और कुछ असंतोष पनप रहा हो तो बीच में कहीं फिर से निकल लें कुछ?
महेश जी, अब असंतोष की कोई बात नहीं रह जाती। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, और मेरे प्यारे भाई प्रवीण नाथिद जी ने भी ये बात आपके सामने रखी और राजेश जौहरी जी ने भी रखी कि जहाँ सत्ता होती है वहाँ अपेक्षा होती है, और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ नाराजगी होती है। तो कांग्रेस को अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ कांग्रेस पाने के लिए काम कर रही है। रही बात असंतोष की, तो असंतोष भारतीय जनता पार्टी में सत्ता से लेकर संगठन तक सब जगह है। अभी प्रवीण जी ने भले ही इस बात को सिरे से नकार दिया हो, सिरे से खारिज कर उन्होंने 19 IAS के ट्रांसफर किए थे, जिनमें नरोत्तम मिश्रा जी के दामाद जो भोपाल कलेक्टर थे अविनाश लवानिया जी, उनको जल निगम का MD बना दिया गया था। लेकिन बाद में जब समझ में आया कि यार नरोत्तम मिश्रा जी के दामाद को हम MD अपने विभाग में बनाएंगे, जिसका बजट ही हजारों करोड़ रुपया है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत उनको आने वाले समय में होगी, और तत्काल उन्हें वहां से हटा के और दूसरे सड़क विकास निगम में बना दिया जाता है। भोपाल कलेक्टर कोशलन विक्रम सिंह जी को बहुत ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उनको ज्वाइन करने का ही मौका नहीं मिला और 2 दिन बाद उनको हटा दिया जाता है। कहानी आपको पता है, मीडिया में है कि संघ के दबाव में ऐसा किया गया। बीजेपी के 14 वरिष्ठ नेता पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके कार्यकर्ताओं को मान मनोबल करने का काम कर रहे हैं। हाँ। लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी तो कर रहे हैं। लेकिन मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मान मनोबल का काम, नाराजगी का काम, असंतोष का काम भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में कतई नहीं है। कांग्रेस में एकजुटता की बात है, कांग्रेस में चुनाव की व्यूह रचना की बात है, उसके लिए हमारे बड़े नेता एकजुटता की बात करते हैं। संदीप सबलोग जी, अजय सिंह को नहीं है क्या कांग्रेस में? बिल्कुल कहीं कोई असंतोष नहीं है। अरुण यादव जी का 2 दिन पुराना बयान आप याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के सारथी के रूप में मैं काम करूंगा। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अजय सिंह राहुल भैया की आप बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपने मीडिया के सामने बयान में कहा है कि पिछले चुनाव में मैंने अपने क्षेत्र को छोड़ के प्रदेश को देखना शुरू किया था, जिसके कारण मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। अब मैं विंध्य क्षेत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में पूरी तरह से समय देके वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं विंध्य क्षेत्र बड़ी चुनौती है आपके लिए इस बार? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जो जनता का विश्वास पहले भी खोई हुई थी, और अब तो लगातार इतने बड़े घोटाले, इतनी महंगाई, तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। राजेश जौहरी साहब, देखिए संदीप सबलोग जी कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सबका साथ है। तो महेश जी, जो इनका कहना है, इनका कहना अपनी जगह अपना उनका संगठनात्मक ढांचा है, संगठनात्मक तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में हर तरह के संसाधनों की भरपूर प्रचुरता है। कांग्रेस के पास आज संसाधन कम है। हम 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं है, हम 10 साल से केंद्र में सरकार में नहीं है, और कई राज्यों में हम सरकार में नहीं है, तो हमारे संसाधनों की कमी है केवल। और उसको लेके अगर हम कहें कि हमारी चुनावी तैयारी में कोई कमी है, तो हम प्रदर्शन नहीं करते। हमारी तैयारी अपने स्तर पर, बूथ स्तर पर चल रही है। और जो ये पन्ना प्रमुख की बात कर रहा है, हमारे भी बूथ सेक्टर और मंडलम लेवल का गठन का काम पूरा हो चुका है। तो DLA लेवल पे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, वो सब लोग दूर कर लेंगे। बड़े नेता जैसे ऐसी है जो नाराजगी होती है, तो बुआ या फूफा नाराज हो जाते हैं और बाद में मान जाते हैं। ऐसे ही कार्यकर्ता होता है कि थोड़ी देर को नाराज होगा। बिल्कुल, बुआ और फूफा की तरह नाराजगी